Hi students, welcome to class 12th by Unacademy. I am Shivani Sharma, your maths educator. So बच्चे आज के इस वीडियो में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड पास्ट ईयर में ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है. पढ़ लो एक बार. फाइंड द डोमेन ऑफ cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 4. डोमेन वाले क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम चैप्टर नंबर 2. अब कैसे डील करना है इस क्वेश्चन से, याद करो जब आप लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ा था तब मैंने आपको 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन याद कराई थी. किसी को याद है? सबको याद है? वेरी गुड. तो बच्चा cos इनवर्स की डोमेन क्या होती है? क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, राइट. अब इस टाइप के क्वेश्चंस में जो स्टेप नंबर 1 होती है वो स्टेप नंबर 1 क्या है यार? यहां पे cos इनवर्स के आगे जो भी एक्सप्रेशन लिखी है ना उसे आप किसके अंदर बंद करेंगे? दिस एक्सप्रेशन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन और इक्वल टू 1. ठीक है, हम सब जानते हैं cos इनवर्स की डोमेन क्या होती है, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1. तो यार यहां पे cos इनवर्स के आगे जो कुछ भी लिखा है दैट टर्म विल बी greater than or equal to -1 but less than or equal to 1. This is step number 1. Now step number 2 is to make your x single. अपने इस x को आपको सिंगल बनाना है. कैसे बनाएंगे? वेरी सिंपल. -4 है ना, ये -4 आपको यहां से हटाना पड़ेगा. तो इनइक्वालिटी में कैसे हटाओगे -4 को? जब एंटायर इनइक्वालिटी में 4 ऐड कर दोगे तो दिस विल बिकम -1 + 4 एक्स स्क्वायर -4 + 4 1 + 4. तो बच्चा आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है 3 एक्स स्क्वायर 5. ठीक है, अब क्या करें? अगर यहां पे ये लीनियर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. अब क्या करें मैम? एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आ रहा है और एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 5 आ रहा है. अब कैसे सॉल्व करें? तो अब आगे सॉल्व करने के लिए बच्चों पता है अपन क्या करेंगे? यहां पे आप अपने एक्स स्क्वायर को देखो. एक्स स्क्वायर कैसा है? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है. अच्छा, एंड एक्स स्क्वायर कैसा है बच्चों? लेस देन और इक्वल टू 5 है. तो बस सबसे पहले हम फोकस करेंगे इसके ऊपर, फिर हम फोकस करेंगे इसके ऊपर, फिर लास्ट में जाके कंबाइंड रिजल्ट देंगे. ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले क्या किया? डोमेन फाइंड करनी थी अपन को इस आईटीएफ फंक्शन की. मैंने कहा यार cos इनवर्स है, मैं cos इनवर्स की डोमेन जानती हूं. दिस इज क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1. ओके, तो यहां cos इनवर्स के आगे जो भी एक्सप्रेशन लिखी है वो एक्सप्रेशन -1 से 1 के बीच में होगी. ठीक है, देन स्टेप नंबर 2 इज टू मेक योर एक्स सिंगल. यहां पे -4 है यार, +4 कर दो. एंटायर इनइक्वालिटी में आपको कुछ ऐसी इनइक्वालिटी मिल जाएगी. अब यहां पे इसको कैसे सॉल्व करें? तो यहां पे देखो जरा, एक्स स्क्वायर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है एंड एक्स स्क्वायर आपका लेस देन और इक्वल टू 5 है. दो बातें हैं. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले उठाते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 वाले केस को. ठीक है, नाउ सबसे पहले हम पिक कर रहे हैं फर्स्ट केस को, दैट इज एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. ओके जी, कैसे सॉल्व करूं? यहां पे 0 बनाना है तो एंटायर इनइक्वालिटी में -3 कर देती हूं मैं. तो बच्चा मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर -3, 3 - 3 इज 0. अब आगे क्या कर सकते हैं यार? आगे देखो, इस 3 को मैं √3 का स्क्वायर लिख सकती हूं एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. बच्चों यहाँ a स्क्वायर - b स्क्वायर दिख रहा है. a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होता है? a - b इंटू a + b. बहुत अच्छा. एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है, इतना कर लिया. हमको x की वैल्यू निकालनी है. अब बच्चे यहाँ पे किस तरीके से, इक्वेशन तो है नहीं, इनइक्वालिटी है, तो बच्चे यहाँ पे x की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी? देखो, सबसे पहले आपके जो ये फैक्टर्स है ना, इसको आप मन ही मन 0 से इक्वेट कर लो. तो x की वैल्यू आपको √3 और -√3 मिल रही है. अब आप क्या करोगे? अब आप एक नंबर लाइन प्लॉट करोगे. इस नंबर लाइन पे इन दोनों पॉइंट को जाके रख दोगे -√3
एंड 3। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो कि इन दोनों पॉइंट ने आपकी नंबर लाइन को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। ओके, अब इन 3 सेक्शंस में आपको कौन सा वाला इंटरवल लेना है? आपको उस इंटरवल को लेना है जहां पे आपकी ये एक्सप्रेशन कैसी आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब वो इंटरवल कौन सा है, √3 से इंफिनिटी, -√3 से √3, या -∞ से -√3? ये तो हमें नहीं पता, तो हम इसे पता लगाएंगे। कैसे पता लगा सकते हैं? कुछ नहीं करना आपको। या √3 का मतलब क्या होता है, 1.7 समथिंग, राइट, 1.7 समथिंग। ठीक है, 1.732 समथिंग, जस्ट राउंड ऑफ के लिए एक नंबर ले लिया। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे अगर ये -1.7 समथिंग है तो यार यहाँ पे कहीं -2 मिलेगा आपको, है ना? एक काम करो, इस एक्सप्रेशन में x की जगह पे -2 रख के देखो। ठीक है, यहां रखोगे -2 माइनस, तो ओवरऑल ये ब्रैकेट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यहां रखोगे तो -2 प्लस √3 कैसा आएगा, ओवरऑल ब्रैकेट बेटा माइनस आएगा। दोनों के बीच में इंटू है, इंटू कर दो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो बेटा इस इंटरवल में तो प्लस का साइन दे रही है आपकी ये एक्सप्रेशन। नहीं आया समझ में? सुनो, √3 का मतलब क्या होता है, √3 का मतलब होता है 1.732 समथिंग, राइट? तो यार इसके आगे नंबर क्या होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, एंड सो ऑन। मैंने एक नंबर आर्बिटरी कोई भी उठा लिया, -2। इस -2 को यार मैंने ना यहां रख के देखा, मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, जस्ट मुझे एक साइन का पता लगाना है। तो अगर मैं अपने -2 को यहां रखती हूँ ना, तो दिस विल बी नेगेटिव, -2 इंटू माइनस समथिंग विल गिव मी माइनस ओनली। -2 प्लस √3, ये 1.732 है, साइन बड़े का है -2, तो यार नेगेटिव का साइन आएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल गिव मी पॉजिटिव। तो बच्चा ये वाले जगह पे मुझे कैसा मिल रहा है, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव मिल रही है। अब यहाँ पे -√3 से √3 के बीच में आप कोई एक एक्सप्रेशन उठा लो, कोई एक नंबर उठा लो। ठीक है, क्या उठा लूं, ये 1.732 है, यार 0 मिल जाएगा। यहां अगर मैं 0 रख देती हूं, राइट, तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव विल गिव मी नेगेटिव। √3 के इस तरफ कोई भी नंबर उठा लो, 2 उठा लिया मैंने, मान लो अगर मैं ऐसे 2 उठा लेती हूँ, 2 रखो यहाँ पे, तो 2 माइनस √3 विल बी पॉजिटिव, 2 प्लस √3 विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल गिव मी पॉजिटिव। तो मैंने इन √3 के आसपास इस एक्सप्रेशन के साइन को स्टडी कर लिया। अब मुझे कौन से वाले इंटरवल से मतलब है बच्चों, मुझे यहाँ पे कौन से इंटरवल से मतलब है, पॉजिटिव वाले इंटरवल से मतलब है। ठीक है, एंड पॉजिटिव इंटरवल कहां से कहां आ रहा है, -∞ से -√3 एंड √3 से इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा x है, यहाँ पे जो मेरा x है वो कहां बिलोंग करेगा, -∞ ओपन ब्रैकेट में, -√3 क्लोज्ड ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, ये इंक्लूडेड है, यूनियन √3 से इंफिनिटी, क्योंकि इन इंटरवल्स में √3 को क्लोज ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि इक्वालिटी का साइन है, इंफिनिटी एंड -∞ बच्चों हमेशा ओपन ब्रैकेट में ही लिखते हैं। तो इन दो इंटरवल्स में मेरा जो ये एक्सप्रेशन है पॉजिटिव आ रहा है, तो इस क्वेश्चन में जो आपका x होगा वो कहां बिलोंग करेगा, वो इससे इस इंटरवल में एंड इधर से इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। ये बात किस किस को समझ में आ गई? समझना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि अब जब आप चैप्टर नंबर 6 पे आओगे ना, तो वहां पे ये लॉजिक फिर से यूज होगा, ये नंबर लाइन वाला मेथड। ठीक है, तो इसको सीख ही लो, ये मत सोचो कि मैम क्वेश्चन स्किप कर देंगे, नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमने यार एक ही केस डिस्कस किया है, अभी हमारे पास दूसरा केस भी है, विच इज x² लेस देन और इक्वल टू 5। तो चलो आप इसको डिस्कस करते हैं। नाउ अब आप लेंगे x² लेस देन और इक्वल टू 5, सेम लॉजिक, x² -5 लेस देन और इक्वल टू 0, x² -√5 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं कैसा, इसको आप लिख सकते हैं दिस इज x -√5 x प्लस √5 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है जी। नाउ अगेन बच्चों यू विल इक्वेट दीज टू ब्रैकेट्स विद 0 एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू मिलेगी, क्या क्या मिलेगी x की वैल्यू, -√5 एंड √5 मिल जाएगा।
अब हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इन दोनों ने पूरी नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड किया है। यहाँ पे क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से -√5, -√5 से √5 एंड √5 से इंफिनिटी। मुझे कौन सा इंटरवल लेना है अपने आंसर के लिए? मुझे वो इंटरवल लेना है जहां पे मेरी ये एक्सप्रेशन लेस देन और इक्वल टू 0 आए। लेस देन 0 आए मतलब नेगेटिव आए। तो ठीक है, आओ फाइंड कर लेते हैं। √5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो मैंने कहा यहाँ पे -3 बैठा होगा, -3 ले लेते हैं। -3 रखा है यहाँ पे, तो नेगेटिव नेगेटिव गिव्स मी नेगेटिव। -3 यहाँ रखा, -3 प्लस √5, -3 बड़ा है मतलब उसका साइन बड़ा है, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बेटा -3 प्लस √5 करोगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, वो कह रही हूँ। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यार यहाँ तो पॉजिटिव मिल रहा है। -√5 और √5 के बीच में मुझे 1 मिलेगा, 0 भी मिलेगा। चलो 1 ले लेते हैं। मान लो बेटा 1 ले लिया, ठीक है, तो 1 माइनस नेगेटिव गिव्स मी नेगेटिव, है ना, क्योंकि उसका ये बड़ा है एक्सप्रेशन नंबर। यहाँ पे लेंगे तो यार पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव विल गिव मी नेगेटिव। √5 से इंफिनिटी के बीच में 4 ले लो, ठीक है, 4 बड़ा है इससे, पॉजिटिव, एंड दिस इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या ही होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। तो मुझे यहाँ पे सारे इंटरवल्स में इस एक्सप्रेशन का साइन पता चल गया। अब मुझे कौन से इंटरवल को पिक करना है? मुझे उस इंटरवल को पिक करना है जहां पे हमें नेगेटिव मिला हो, क्योंकि इनने कहा है दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो नेगेटिव हमको यहां मिला है, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे कि भाई हमारा जो x है इट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -√5 से √5। ओके जी। अब बच्चों यहां पे ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमको x ना 2 मिल रहे हैं, राइट। हमको x के लिए 2 इंटरवल मिल रहे हैं, एक ये और एक ये। हमको कंबाइन करके आंसर लिखना है। अब कंबाइन करके आंसर कैसे लिखेंगे वो सिखाती हूं आपको। आप लोग फिर से बच्चों एक नंबर लाइन बना लोगे, ठीक है, यहाँ पे सबको लिख के रख दोगे। दिस इज -√5, दिस इज -√3, है ना, यहाँ पे √3 एंड दिस इज √5, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे कहीं माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे कहीं प्लस इंफिनिटी। पहले वाले केस में आपका x कहां बिलोंग कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से -√3। चलो इसे शेड करते हैं, माइनस इंफिनिटी से -√3। एक अलग कलर के पेन से मैं लिखती हूं ताकि समझ में आए अपन को। तो फर्स्ट वाले केस में यार हमारा x यहां से यहां की तरफ कहीं है एंड साथ में यहां से यहां की तरफ है ना, ऐसा ही कुछ मेंशन था। सब चेक कर लेंगे एक बार। माइनस इंफिनिटी से -√3, √3 से इंफिनिटी। तो अब एक सेम नंबर लाइन बना रही हूं दोनों के लिए। तो फर्स्ट वाले केस में यार माइनस इंफिनिटी से -√3, √3 से इंफिनिटी मिल गया। अब दूसरे वाले में से हमको x क्या मिला है बच्चों? दूसरे वाले में से यार हमको x मिला है, चेक करेंगे आप, -√5 से √5। चलो इसे भी अपन नंबर लाइन के थ्रू बताते हैं। सो दिस इज -√5 से √5। ओके, सेकेंड वाली केस में हमको हमारा x कुछ ऐसा मिल रहा है, सही बात है, राइट, इस बीच में मिल रहा है। अब जो आंसर होगा ना बच्चों, आंसर वो वाला रीजन होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो दोनों में कॉमन रीजन क्या है बेटा? जहां पे ये दोनों कलर के पेन चल रहे हैं, राइट। इसका मतलब आपका x जो होगा वो कहां बिलोंग करेगा? वो बिलोंग करेगा क्लोज्ड ब्रैकेट -√5 से -√3 यूनियन √3 से √5। ये आपकी डोमेन है। दिस इज द डोमेन ऑफ कॉज इनवर्स। क्या सवाल था आपका? कॉज इनवर्स x² - 4, है ना। कॉज स्क्वायर x² - 4 की डोमेन क्या है? उसकी डोमेन है क्लोज्ड ब्रैकेट -√5 से -√3 यूनियन √3 से √5। भाई बहुत ही शानदार सवाल है ये। मैम इतना डिफिकल्ट? अरे नहीं लगेगा डिफिकल्ट बच्चों, चैप्टर 6 पढ़ लोगे ना जब, तब आपको ये नंबर लाइन वाली चीजें पूरी पता होगी पहले से ही। ये सब आपको पता होगा कैसे करना होता है, ठीक है। तो डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन यार ये एक्सप्लेन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। आई होप बच्चों
इस क्वेश्चन में आपको मजा आया, आपको आपके एग्जाम में यार इस पैटर्न का कोई भी सवाल मिल जाए ना, आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो डोमेन वाले बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, प्लीज सीरीज को पूरा देखते रहना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर।